फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से पता है कि ईगल एप्लीकेशन में जो माइनिंग हम लोग कर रहे हैं वो माइनिंग ख़त्म होने वाली है और ऑर्गेनाइजेशन ने 31 जुलाई तक का समय दिया है कि इस समय के पहले आप इसका जो वैलेट है क्रिप्टोकारा नाम से वो प्ले स्टोर में आया हुआ है। हालांकि वो बहुत पहले से अवेलेबल है। उस क्रिप्टोकारा वैलेट को डाउनलोड करके आपने अब तक ईगल कॉइन की जो माइनिंग की है वो सारे कॉइन आपको 31 जुलाई से पहले ट्रांसफ़र करने यानी रिडीम करने हैं और रिडीम करके अपने वैलेट पर लाने हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 31 जुलाई के बाद में आपने जो भी ईगल कॉइन की माइनिंग की है माइनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये ईगल का, हालांकि ईगल कॉइन को अब ईगॉन कॉइन के नाम से जाना जाएगा, अब ईगल के नाम से नहीं जाना जाएगा। जब ये आप रिडीम कर लेंगे आपके जितने भी कॉइन हैं ये जब क्रिप्टोकारा वैलेट में आ जाएंगे तो ये ईगॉन कॉइन के रूप में जाना जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आप इसका जो वैलेट है क्रिप्टोकारा इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपना वैलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं प्ले स्टोर में और सर्च में क्रिप्टोकारा मैंने डाला, क्रिप्टोकारा वैलेट। नहीं नहीं नहीं, ये वैलेट नहीं है। क्रिप्टोकारा ये आ गया। चलिए, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल होने की प्रक्रिया में है। इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। क्योंकि ये एक वैलेट है और इसमें आप ना केवल ईगल, जो कि अब आगे से ईगॉन कॉइन के नाम से जाना जाएगा, ईगॉन कॉइन आप रख सकेंगे, बल्कि चूंकि ये वैलेट है बिल्कुल वैसा ही वैलेट है जैसे कि टेस्ट वैलेट है या दूसरे वैलेट हैं। इसमें आप दूसरे अपने कोई भी कॉइन रख सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये कॉइन रखने के लिए आपका ये अपना वैलेट है, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको ये पता ही होगा कि जब भी आप कोई भी वैलेट में वैलेट क्रिएट करते हैं तो उसमें उसकी एक नेमोनिक की या प्राइवेट की होती है, उसे संभाल के रखना आवश्यक होता है। तो इसमें भी एक नोमिनिक की हमको मिलेगी जिसे हमें संभाल के रखना होगा। चूँकि अब ये भी जानते हैं कि नेमोनिक की एक की है और अगर इसे आप खो देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा के लिए ही अपने वैलेट को भी खो देंगे, फिर आप उसे इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे कभी भी, कहीं भी या किसी भी अन्य दूसरे सिस्टम पर। तो चलिए, अब ये डाउनलोड हो गया है। अब इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में चलिए, सिक्योर प्राइवेट एंड सिक्योर वैलेट, इसको स्किप करते हैं। अब ये देखिए, इसमें दो ऑप्शन हो रहे हैं, क्रिएट वैलेट और रेस्टोर वैलेट। रेस्टोर वैलेट का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने पहले से अपना वैलेट बनाया हुआ है और ये मान लेते हैं कि ये मोबाइल आपने नया ख़रीदा है, इसमें आप क्रिप्टोकारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और अपना पुराना वैलेट ही आप चाहते हैं कि वो इसमें ओपन हो जाए, तो उसको रिस्टोर करना होगा। और रिस्टोर करने के लिए आपको वो जो 12 की फ्रेजेस, जिसे नेमोनिक की बोला जाता है, अगर वो आपके पास होगा तभी आप अपना पुराना वैलेट रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप नया अपना वैलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है क्रिएट वैलेट, हम इस पे जाते हैं और इसमें देखिए ये 12 की फ्रेजेस है। इसे सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम इसको रख लेते हैं और मान लेते हैं कि फ़िलहाल हम इसको व्हाट्सएप पे कहीं रख लेते हैं, बाद में इसको सेव करके रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो 12 की फ्रेजेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने रख लिया। तो अब ये पूछ रहा है आई हैव रिटन इट डाउन, मैंने कर लिया है और मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक होने के बाद में अब ये आपका वैलेट क्रिएट हो रहा है।
और अब आपका ये सीधे वॉलेट खुल जाएगा और इसके बाद में आप अपने ईगल कॉइन्स को रिडीम करा करके अपने इस वॉलेट में ला सकेंगे, जहां पर ये ईगॉन कॉइन के रूप में जाना जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस है जो चल रहा है, इसे साइलेंटली होने दीजिए, इसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास मत कीजिए, ये अपना एक समय लेता है थोड़ा सा। ट्वेल्व की फ्रेजेस यानी नमूने की को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका ये है मित्रों कि आप इसे अपनी मेल आईडी में, और वो मेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको प्रॉपरली याद हो या रिटन हो, और जो आपकी प्रॉपर फंक्शनल वर्किंग मेल आईडी हो, उसमें आप रखें, या उसके ड्राफ्ट में जा करके आप ये नमूने की रख सकते हैं, ताकि अगर आपका ये फ़ोन कभी खो गया या ख़राब हो गया तो ऐसी स्थिति में भी आप दूसरे फ़ोन में अपनी मेल आईडी खोल सकते हैं और उसमें जो भी ड्राफ्ट में आपने अपना डाटा सेव किया हुआ है उसे आप रिकवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ये जो नेमोनिक की है तो इसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे। और इसको ऑर्डिनरी जगह पर सेव करने से कई बार डिजिटली हम चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं, लेकिन वो उतना सेफ नहीं होती हैं जितना मुझे इनिशियली लगता है। और ऐसे में कई बार थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि लोग बाग अपने व्हाट्सएप पर ही कोई चीज़ उन्होंने रख रखी है। कभी कभी व्हाट्सएप भी अपडेट होता है और अपडेशन में काफ़ी पुराना चैट सब चला जाता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई पुराना डाटा होगा जिसे आपने व्हाट्सएप पे रखा हुआ है तो वो भी ख़त्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, और ऐसे में आपकी नेमोनिक की भी आप लूज कर सकते हैं उसे। तो ऐसी जगह पर अपना कोई भी डिजिटल डाटा मत रखिए जहां पर उसकी मिस हैंडलिंग हो सकती है या वो मिसिंग हो सकती है। तो उसका सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि आप उसे अपनी मेल आईडी पर रखिए, या अपने अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव में भी रखा जा सकता है, लेकिन पेन ड्राइव भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सुरक्षित डिवाइस नहीं है। फ्रेंड्स, आप अब देख सकते हैं कि आप ये इसमें आपका जो वॉलेट है क्रिएट हो गया है, और ये सबसे जो पहला ऊपर आप देख रहे हैं ईगॉन, यही कॉइन है। ईगल को अब ईगॉन कॉइन के ही नाम से जाना जाएगा, तो सबसे ऊपर है। जब आप अपने ईगल कॉइन्स को रिडीम कराएंगे तो रिडीम कैसे कराएंगे अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इसमें फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ईगॉन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें ये दो गोले हैं, ऊपर है सेंड और नीचे है रिसीव। तो जब आप रिसीव को आपको क्लिक करना होगा, ये जो बटन ये जो एड्रेस है ये ईगॉन कॉइन का रिसीव एड्रेस है। इसी एड्रेस पर ही आपको अपने ईगल कॉइन को रिडीम करा करके, जब रिडीम कराएंगे तो इसी एड्रेस पर वो आएगा और यहाँ पर ये शो होगा। तो फ्रेंड, इसमें आपने देखा कि आप ये अपने ईगल कॉइन को रिडीम कराने के लिए आपके लिए जो वॉलेट चाहिए, वो वॉलेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ आपने इस वीडियो में देखी। अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा कि आप अपने ईगल कॉइन्स को रिडीम करा करके अपने इस वॉलेट में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए ठीक है मित्रों, धन्यवाद। और आगे की जो प्रक्रिया है वो जानने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।